हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिव मार्केट मंत्र में। तो आशा करती हूँ आप लोगों का वीकेंड्स काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। वीकेंड्स को एंजॉय करते करते हम लोग ट्यूसडे को या आने वाले टाइम में जो बढ़िया रिटर्न्स बना के दे सकते हैं जो स्टॉक्स, उनके बारे में बात कर लिया जाए। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ स्टॉक्स लेके आई हूँ जो कि मतलब ट्यूसडे के दिन आप जिसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके अंदर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको उनके बाइंग लेवल और अगर उसका ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट को और कुछ टारगेट्स मैं आपको बताऊंगी, आप उसको नोट करते रहिएगा साथ ही साथ। चलिए हम लोग अपनी वीडियो को चालू करते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं कि पहला स्टॉक है हम लोगों का NBCC। हालांकि इसका पहला जो हम लोग को एक फर्स्ट ब्रेकआउट चाहिए था, इसने अपना फर्स्ट ब्रेकआउट कर लिया है। उसका ब्रेकआउट लेवल है 134 का। मैं आपको लिख के बता दूं, 134 का इसका फर्स्ट ब्रेकआउट था। वन 134 का इसका फर्स्ट ब्रेकआउट था, पर हम लोग को इसका एक सेकंड ब्रेकआउट भी हम लोग को ब्रेकआउट लेवल दिख रहा है, जो कि है इसका 140 का। तो 140 का ये जो लेवल है, मैं आपको लिख दूं, वन 140 का जो इसका लेवल है ब्रेकआउट का, अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन कर जाता है और डेली चार्ट पे इसकी क्लोजिंग हो जाती है, तो जो इसके दो टारगेट्स हैं, जो कि है फर्स्ट टारगेट है 163 का। देखिए मैं आपको बता दूं, 163 का फर्स्ट टारगेट रहेगा और 177 का सेकंड टारगेट रहेगा। तो आशा करती हूँ कि आपने ये जो लेवल्स हैं, जो बाइंग प्राइस है, ब्रेकआउट लेवल है और जो इसका टारगेट्स है, वो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का अगला स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। इसका मैं आपको ब्रेकआउट लेवल अगर बता दूँ तो इसका ब्रेकआउट लेवल रहेगा 2377 का। 2377 का इसका ये जो इसका ब्रेकआउट लेवल है, अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन कर गया और इसने अपने मतलब जो ब्रेकआउट लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर दी डेली चार्ट पे, तो इसके जो टारगेट्स निकल के आएंगे, इसके बेसिकली टू टारगेट्स हैं। इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 2427 का, ये इसका पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट इसका रहेगा 2508 का। ठीक है, ये इसके लेवल्स रहेंगे, जो कि अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर ये मूव कर सकता है। मैंने चार्ट आपको शो कर दिया है, आपको लेवल्स भी प्लॉट कर दिए हैं, आप देख लीजिए। बात कर लेते हैं हम लोग अपने अगले स्टॉक के बारे में। अगले स्टॉक का नाम है BEL। जो बेल है, आप देख सकते हैं इसके अंदर इसने ब्रेकआउट, इसने रैली करी। चलिए मेरा देखिए, इसने रैली करी, फिर एक फ्लैग पैटर्न बनाया, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट किया, फिर एक फ्लैग पैटर्न बनाया है,
फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट किया। अगर आपने ये जो फ्लैग पैटर्न का जो ब्रेकआउट हुआ है, आपने ब्रेकआउट लेवल के बाद इसके अंदर आपने एंट्री बनाई है, तब तो बहुत बढ़िया है। आप अपने टारगेट्स को अपने जो स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते रहिएगा, ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकें इस स्टॉक में। और जिन लोगों से अगर ये रैली मिस हो गई है, कोई बात नहीं, ये हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ और भी कई सारे स्टॉक्स हैं, मैं आपको उसके अंदर देखती रहूँगी ब्रेकआउट होने से पहले ही, या अगर ब्रेकआउट हो भी जाता है तो मैं उसके आपको बाइंग प्राइस बताऊंगी। और जैसा कि इसने रैली कर दी है, कोई बात नहीं, रैली कंटिन्यू हो भी सकती है। तो जो अगर ये रिट्रेस करेगा, रिट्रेसमेंट के बाद जो इसका बाइंग लेवल आ रहा है निकल के, मैं आपको बाइंग लेवल इसका बता देती हूँ। जो अगर ये रिट्रेस करेगा तो फिर अपने बाइंग लेवल के पास आएगा, आप उसके अंदर अपनी पोजीशंस बना लीजिएगा, और फिर से जो रैली है आप उसको एंजॉय करते हुए चलिएगा, साथ ही साथ अपने जो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए। ठीक है, मैं आपको इसका बाइंग प्राइस बता दूं। इसका बाइंग प्राइस जो रहेगा वो रहेगा 235 से लेकर 235 से लेकर 240 के बीच में इसका बाइंग एरिया रहेगा। अगर ये बाइंग एरिया के पास आता है, रिट्रेस करता है, तो फिर से इसके जो टारगेट्स निकल के आएंगे। जो बाइंग प्राइस से जैसे आपने ये लिया, आपने इसके अंदर पोजीशन बनाई, तो वहाँ से जो इसके टारगेट्स निकल के आएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा 255 का निकल के आएगा। 255 का इसका फर्स्ट टारगेट। $260 का इसका सेकंड टारगेट निकल के आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि डायरी में आप नोट कर लीजिएगा, ताकि आपसे जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस ना हो जाए। चलिए हम लोग अपने अगले स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए अगले स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है ICICI लॉम्बार्ड। तो देखिए, इसके अंदर इसने फिर से एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया हुआ है। ये हमारा पोल है और ये हम लोग का फ्लैग है। काफ़ी एक टाइट कंसोलिडेशन के बाद अगर ये ब्रेकआउट करता है तो ये काफ़ी बढ़िया ऊपर के साइड में, अप साइड में रैली कर सकता है, मूव दे सकता है। तो चलिए मैं आपको इसका ब्रेकआउट लेवल बता देती हूँ, और साथ ही में जो इसके टारगेट्स है वो आपको मैं बता देती हूँ। जो इसका ब्रेकआउट लेवल निकल के आएगा वो इसका निकल के आएगा 1742 का। 1742 का इसका टारगेट है, इसका ब्रेकआउट लेवल है। जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा वो होगा हम लोग का 1800 का। सेकेंड टारगेट हम लोग का रहेगा 1900 का, और हम लोग का थर्ड टारगेट रहेगा 1950 का। 1950 का, ये हम लोग के 3 टारगेट्स निकल के आएंगे। चलिए हम लोग अपने अगले स्टॉक के बारे में बात कर लें। तो हम लोग का अगला स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्री। एक्साइड इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं कि इसने भी एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना के रखा हुआ है। मैं आपको बताती हूँ। ये हम लोग का हो गया पोल, और ये हम लोग का हो गया फ्लैग। ठीक है, तो इसने एक कंसोलिडेशन किया है। इसका देखिए ब्रेकआउट लेवल जो रहेगा 478 का इसका ब्रेकआउट लेवल रहेगा। देखिए ये जो इसका लेवल है, ये एक बार भी जो इसका ब्रेकआउट लेवल मैं आपको बता रही हूँ, ये एक बार भी अपने ब्रेकआउट लेवल को, हालांकि इसने ब्रेक किया है, पर वो ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं कर पा रहा है और ब्रेकआउट फेल भी हो जा रहा है। तो जो मैंने आपको ब्रेकआउट लेवल बताया है, वो अगर वो ब्रेकआउट लेवल के ऊपर इसने स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कर दी बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ, तो ये फिर से जो एक रैली आपको ये वाली दिख रही है ना, ये वाली, वो फिर से एक रैली कंटिन्यू हो सकती है अप साइड में।
तो ये रैली को आप मिस ना कर दें, इसलिए मैं आपके लिए एक वीडियो यही वाली लेके आई हूँ जिसके अंदर ये वाला स्टॉक भी मैंने आपको बताया है। तो चलिए मैं आपको इसका ब्रेकआउट लेवल तो मैंने आपको बता दिया है, हालांकि मैं आपको एक बार लिख के भी बता दूँ। 478 का इसका ब्रेकआउट लेवल रहेगा, ठीक है। और जो इसका टारगेट्स रहेंगे, इसके बेसिकली 2 टारगेट्स हैं। पहला जो टारगेट है 550 का, इसका फर्स्ट टारगेट मैंने जैसे कि आपको लिख के बताया है 550 का, और जो सेकंड टारगेट है वो 600 का है। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जो कि मैं आप लोगों के लिए मैंने एनालिसिस करी, और ये एनालिसिस में मेरे बढ़िया बैठ रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, ताकि आप ये लोग ये जो स्टॉक्स में आने वाली अपॉर्चुनिटी है आप ये इसको आप मिस ना कर दें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और जो चैनल को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी कर दीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए। और जो मैंने आपको स्टॉक्स बताया है, जैसे आप ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हैं, वैसे बाकी भी जो लोग हैं वो लोग ये स्टॉक्स में अपनी अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर दें। तो अगर आपको वीडियो बढ़िया लगती है तो आप लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। कोई भी आपको फ़ीडबैक देना है तो आप उसको ज़रूर आप लिख सकते हैं, और मैं आगे आने वाली वीडियोस में पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वो आपकी जो आपने जो बताया है उसके ऊपर काम करने की। अगर आपको कोई स्टॉक्स में कोई दिक्कत हो रही है या कोई स्टॉक में आपको परेशानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख दीजिएगा, और मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा या जय हर हर महादेव भी आप लिख के डाल सकते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। थैंक यू। एन्जॉय योर वीकेंड। हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय।